बुखारी मुस्लिम में हदीस है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके माँ बाप औलाद सब लोगों से बढ़कर अजीज ना हो जाऊं। एक भाई का सवाल है कि मैं एक दुकानदार हूँ, बाज़ औक़ात 800 रुपये की चीज़ को 1000 रुपये में फ़रोख्त करने के लिए ग्राहक से झूठ बोलना पड़ता है कि मेरी अपनी जो ख़रीद है वो 900 की है। बाज़ औक़ात कसम भी उठानी पड़ जाती है क्योंकि कस्टमर ख़रीदता नहीं चीज़ को। फिर अगर वो कस्टमर इस बात पर इसरार करके अपनी कीमत ख़रीद बताओ, ऐसी सूरत हाल में झूठ बोलना जायज़ होगा? झूठ बोलना तो जायज़ नहीं होगा। ज़िंदगी मौत की कशमकश में सिर्फ तकिया करना और वो भी तौरियतन बोलना जायज़ है। तकिया के ऊपर मेरा क्लिप है, बल्कि आप यूट्यूब पर लिखे कि झूठ बोलना कब कब जायज़ है तो मेरा क्लिप खुल जाएगा। वो टॉपिक अलग से है, बुखारी मुस्लिम की हदीस मैंने बयान की है। ये जो सिचुएशन बता रहे हैं ना कारोबार वाली, इसमें आप याद रखें कि सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि कारोबारी तबके के लिए कि कसम खाने से तुम्हारा माल तो बिक जाएगा लेकिन बरकत उठ जाएगी। और इस कसम से मुराद आपने झूठी कसम नहीं ली है, ज़हन में रखिएगा। झूठी कसम की तो आप कभी कह नहीं सकते कि जी, वरना तो आप साथ कहते कि वो माल ही हराम होगा। सच्ची कसम, क्योंकि अरब में कसम खाना आर्ट भी वल्लाह, ये वो आम बोल देते हैं, वल्लाह तल्लाह वल्लाह वल्लाही, ये उनकी आम, तो ये लैंग्वेज के अंदर तकिया कलाम के तौर पे। जिस तरह हमारे पंजाबी में कस्में, ये कस्में फिर भी बेहतर है क्योंकि उसमें इसमें अल्लाह का नाम नहीं, ये कसम शुमार नहीं होती। कसम किसी से उठवाए ना तो उसके पूरी कसम खाए, अल्लाह की कसम। तो आप ये एक तौरिया भी कर सकते हैं, आप कस्में खाली कहते हैं तो कोई कसम नहीं है लेकिन ये काम ना करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि कसम खाने से माल तो बिक जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाती है। और एक और हदीस है सही बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम फरमाया, जो शख्स झूठी कसम खाता है, ताजिर, ताजिर के अल्फाज, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह रहमत नहीं फरमाएगा और उसे पाक भी नहीं करेगा। यानी क़यामत दिन अल्लाह ताला के अजाब का मुस्तहिक होगा झूठी कसम खा के माल को बेचने वाला। अब रह गई यानी इस तरह के इश्यूज कि एक बंदा सपोज 10,000 रुपए की चीज है वो बेच रहा है, उसकी अपनी कुव्वत खरीद जो है वो 8,000 रुपए की उसने खरीदी थी, अब बेच रहा 10 की है और अब गाहक मुतालबा कर रहा है कि नहीं तू मुझे बता के तूने कितने की ली है। ठीक है, तो उसमें जरूरी तो नहीं आप उसको बताएं, पाबंद तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप बताना ही चाहते हैं तो आप इस तरह करके भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो आप ये कहेंगे ये तो मुझे 9,000 रुपए में भी नहीं पड़ी, यानी 8 की पड़ी हुई है ना। अगर इसके भी आगे आ जाता है तो देखा हाथ मान लो उनको पाई किसी और को टूट जा, ठीक है ना जी, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो इस तरह की चीजों को आप वेल लेफ्ट कर सकते हैं। अगर कोई कहता है जी आप बताएं कितने की आई है, तो उसको कहें मेरे भाई जितनी भी मेरी आई है आप मार्केट सर्च कर लें, अगर मुझसे सस्ती आपको कोई दे रहा है तो आप उससे जाके खरीद लें, मैंने तो इतनी बेचनी है। ठीक है, तो आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपका हक है कि आप सर्च करें। मेरे पास ये गुंजाइश थी, मैं यानी आप अगर वो 8,000 के लिए आप कहते हैं मैं 9.5 की है, उसको ना आप बताएं कि मैंने 8 के लिए 9 तक, आप अगर उससे कम नहीं बेचना चाहते तो ठीक। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कसम उठा के जरूरी आपने बिकवाना है और उसको माल को हराम भी करवाना है? उसकी बजाय उनको बताएं कि जी मेरी कुव्वत खरीद जो भी है मैं इतने से कम में मुझे वारा नहीं खाती, ये तो आप बोल सकते हैं और ये पॉसिबल है। और ये जो बाल लोगों ने भी ये भी पूछते रहते हैं ना जी वो मुनाफे की रेशो क्या हो, इस्लाम में मुनाफे की रेशो नहीं है, रखी भी नहीं जा सकती। मैं आपको इस्लामाबाद की मिसाल देता हूँ। इस्लामाबाद में यानी मंडी के करीब जो सबसे करीब सेक्टर है वो I-10 है। अब एक बंदा मंडी से आलू उठाता है और साथ ही I-10 पे वो टैक्सी करा के 80 रुपए में पहुंच जाता है, हाथ 100 रुपए में, और वहां उसने कोई ठिया लगाया हुआ है, यहां से उसको 20 रुपए किलो आलू पड़ा है, वहां जाके वो 30 रुपए बेच देता है। लेकिन एक और बंदा है जो उसी मंडी से वही आलू उठाता है 20 रुपए में और F11 में 400-500 रुपए टैक्सी वाले को किराया देके पहुंचता है, तो उसको आलू कितने का पड़ गया? अब आप उससे तो एक्सपेक्ट ना करें कि वो भी 30 रुपए बेचे। या इवन I-10 में भी हो और उसने रेडी ना लगाई हो बल्कि वो एक दुकान का किराया दे रहा हो, रेडी की अगर किराया 5,000 रुपया है, दुकान का हो सकता है 20,000 रुपया, तो अब 20,000 रुपया जो दुकान का किराया दे रहा है आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रेडी वाले की कीमत के बराबर आपको आलू दे दे, तो आप अपनी अकल का मातम कराएं। इसलिए इस्लाम ने मुनाफे की कोई रेशो मुकर्रर नहीं की है, अनलिमिटेड है। सिर्फ एक चीज से आपको रोक दिया गया है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी। आप 10 रुपए किलो आलू बेशक 1,000 रुपए में बेचें, आपसे खरीदेगा कोई नहीं, मार्केट खुद हिफाजत कर लेती है ना। आप 1,000 रुपए बेच रहे होंगे, साथ वाला 20 रुपए बेच रहा होगा, लोग उधर से ले लेंगे। लेकिन अगर आप ये बदमाशी करें कि आप 3-4 करोड़ रुपए का आलू पूरे का पूरा मंडी से उठा लें व्यापारी से और आप उसको 100 रुपए 200 रुपए किलो बेचना शुरू करते हैं, आज के दौर के एतबार से मैं बात कर रहा हूं, तो आपने ब्लैक मार्केटिंग की है, लोगों को मजबूर किया, तो ये 200 रुपए बेचना आपका हराम हो जाएगा। लेकिन मार्केट में आपने आलू नहीं उठाया, कोई 20 रुपए बेच रहा है, आप 200 रुपए बेच रहे तो बेचते हैं सर, आपसे लेगा ही कोई नहीं। इसीलिए इस्लाम ने इसकी कोई लिमिट मुकर्रर नहीं। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं जी अगर मेरी चीज 10 रुपए की है तो मैं कितना प्रॉफिट ले सकता हूं? सर 10 रुपए की चीज पे आप 1,000 रुपए प्रॉफिट ले लें, वो आपकी मर्जी, इस्लाम ये पाबंद कर ही नहीं सकता।
कैसे बंद करे? आपकी दुकान किधर है, उसका किराया कितना है, वो एसी वाली दुकान है, मेन जगह पे है, नहीं है, आप रेडी लगा रहे हैं। इतनी कैलकुलेशंस की बजाय इसको इज्तिहादी मामले में छोड़ दिया गया कि आप जो बेहतर समझते हैं, जो मार्केट रेट है, इसी देखें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता रेट्स में। आप इवन कपड़े की में भी जो ब्रांडेड कपड़े हैं, जो पाकिस्तान में अच्छी कंपनी है, मैं उनके नाम नहीं लेता, इश्तिहार वाला मामला तो नहीं उनका करना होता, वो क्लिप बना के चढ़ा दे। तो आप अगर 3-4 दुकानों पे फिर है ना कि फलां कंपनी का जो कॉटन का सूट है वो कितने का है, तो सपोज अगर आपको एक 3000 रुपये बता रहा है, दूसरा बता देगा 3020 रुपये, तीसरे के पास चले जाएंगे 2950 रुपये बता देगा। 50-60 की रेंज के अंदर अंदर सारे बता रहे होंगे, अगर वो एक नंबर होगा तो 2 नंबर भी करके कोई बेच सकता है ना। इसलिए मार्केट सर्च करें। और इस वाले से बाद लोग पूछते हैं कि वो फिक्स प्राइस की, इसमें भी लोगों ने कहानी कराई हुई है ना कि वो फिक्स प्राइस शॉप ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लाम में तो आया कि आपने कीमत कम करानी है, ठीक है। तो वो कम उस सूरत में है कि जब यानी कोई बहुत ज्यादा कीमत लगा देता है। अगर एक बंदे ने अपना कारोबार सेट कर लिया कि मुझे इतने की पड़ती है, ये तो आपका हक है ना। नबी इस्लाम के मुबारक जमाने के अंदर भी, यानी आज अगर आप दूध अगर 100 रुपए किलो बिक रहा है, तो दूध तो आज तक किसी ने काम नहीं करवाया कि मैं 2 किलो लेना है तो मनु 90 रुपए ला है। बानी इनको ख्याल आता कि फिक्स प्राइस है, हकी भी नाल दे रहे हैं ना, एंटी वैनम है जो कहते हैं जी फिक्स प्राइस आराम है। तो दूध तो तुम भी फिक्स प्राइस पे ले रहे हो, दही तो तुम भी फिक्स प्राइस पे ले रहे हो, कोई आराम नहीं है। एक बंदे ने झंझट से बचने के लिए एक रेट रख लिया है, तो आप किसी और के पास चले जाए और जाके चमड़ी उतरवा के ले आए उस बंदे से जो आपको 2000 रुपए बताए 500 रुपए की चीज का, और फिर आप 1000 रुपए की खुशी खुशी उठा के ले आए, और फिक्स प्राइस वाला वही आपको चीज डायरेक्ट 1000 रुपए की दे रहा हो और आप उसके साथ लड़ाई करके आ जाए, या शायद 800 रुपए की दे रहा हो। और खुसूसन ये जो ब्रांडेड चीजें हैं ना, चाहे वो घी के डब्बे हों या शूज की दुकानें हों, तो पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट एक ही कीमत चल रही होती है और उसमें बड़ी आसानी रहती है आपको, वो कंपनी की तरफ से कीमतें रिलीज होती हैं। बाकी ये कीमतों के पाबंद भी कोई नहीं, गवर्नमेंट भी फेल है, मैंने देखा सारी गवर्नमेंटें फेल है। उन्होंने अक्सर ने तो प्ले कार्ड के ऊपर लिखे नहीं होता कि आलू का आज गवर्नमेंट का रेट क्या है, और लिखा भी हो तो उसके मुताबिक नहीं दे रहे होते, और उसमें बात का गवर्नमेंट भी ज्यादती कर रही होती है कि वो रेट उसके ऊपर पॉसिबल नहीं होता। ये बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनको तो पकड़ते नहीं है, छोटे दुकानदारों को कहते हैं नहीं तुम इतने का बेचो, वो बेचारा कैसे बेच दे। मैं कई बार मुर्गी लेने के लिए गया हूं तो वहां लिखा हुआ है जिंदा मुर्गी 190 रुपए किलो। जब मैं उससे तुलवाता हूं तो पहले तो वो कहता है जी हम जिंदा मुर्गी तो बेचते ही नहीं है, तो मैंने कहा लिख के क्यों लगाया हुआ है? वो कहता है जी 190 रुपए में वारा नहीं खाती है, आप 250 रुपए गोश्त मुर्गी का ले लें किलो के हिसाब से। मैं कहता हूँ यार छोड़ो, मैंने जिंदा लेके अपने सामने तकबीर करवानी है, बड़ी मुर्गी नहीं मैंने लेनी, 1.5 पौने 2 किलो वाली मुर्गी हो जिसका जायका भी ठीक हो। निकालो मुर्गियां 2-3 निकलवा के ज़बह करवा के गोश्त बनवाता हूँ। तो अब मैं सब कहता हूँ, वो कहता है अगर आपने जिंदा के हिसाब से करवा रहे हैं ना तो मैं फिर 210 रुपये लूंगा, 190 मुझे वारा नहीं खाता, तो ले लो 210 रुपये। मुझे भी पता है। और ये जो हमारे लोग बने हुए हैं ना आजकल के, जनाब दूध जो है ना वो जनाब इतना महंगा दूध है, खालिस दूध देखे मिलता ही नहीं है। 80 रुपये में आपको कौन खालिस दूध देगा? आप अपने घर भैंस रख ले और मुझे 80 रुपये आप बताएं कि आपको वारा खाता है। खालिस दूध तो मेरे भाई आज की डेट में 5 मई 2019 आपको 110-120 रुपए किलो शहरों में मिलेगा ना। अब आप किसी गांव एरिया की बात ना करेंगे जहां दूध एक्सेसिव है, यानी एवरेज में पिंडी, इस्लामाबाद, जेलम, इन इलाकों की बात कर रहा हूं। 80 रुपये आपको कैसे किलो देते? 80 रुपये में तो आपको सेपरेट ही देंगे ना जिसकी मलाई निकली हुई होगी। वो दही जो है ना वो उस दूध का बनाया होता है उन्होंने। दही आपको इसलिए अक्सर खालिस ही मिल रहा होता है क्योंकि वो खालिस दूध से बनाया जाता है, यानी ऐसा दूध जिसकी मलाई निकाल ली होती है और बाकी वो दही जमा देते हैं। वो मलाई वो अलग से बेच देते हैं, इसलिए वो सेपरेटे वाला दूध चूंकि सस्ता होता है इसलिए दही आपको बड़ा सस्ता पड़ जाता है। मैं अक्सर वो सोचता था कि यार ये खालिस दूध 120 रुपये है और खालिस दही 80 रुपये कैसे है किलो। मुझे वो मैंने उस्मान भाई से पूछा, उन्होंने कहा जनाब वो 120 रुपये किलो तो दूध दे होते नहीं वो दही लगता, उसमें से मलाई उन्होंने बलाई निकाली होती है, चिकनाई निकाल के, तो वो दूध तो 50, 55, 60 रुपये किलो बिकता है वो वाला दूध, उसके ऊपर दही जमाया होता है, तो वो 80 रुपये इसलिए बेच रहे होते हैं। हम ये समझते थे कि वो 120 वाले में करते हैं, वरना वो पानी वाले में तो नहीं होगा। इसलिए आप देखें घर में जब आप दही जमाते हैं ना वो कितना मीठा होता है और उसका टेस्ट भी, क्योंकि वो उसमें से मलाई नहीं निकली होती। और मैं आपको एक मदनी नुस्खा दे देता हूँ, रमजान शरीफ शुरू होने वाला है। इस बार तो इतनी गर्मियां नहीं, लेकिन फिर भी गर्मी तो होगी। गर्मियों में प्यास को अवॉइड करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है कि आप सहरी में दही जरूर इस्तेमाल करें। अगर आप दही रोजाना इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला शाम तक आपको प्यास नहीं लगेगी, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्यास होती है। बहुत कोई मजदूरी करे हो तो मामला अलग है। एवरेज जो ऑफिस में जाने वाले लोग हैं जो प्यास से परेशान होते हैं, उनकी प्यास समझे मर गई अगर वो सुबह के वक्त दही इस्तेमाल करें। तो दही आप घर में जमाएं सबसे बेहतर है, वरना आप मार्केट से लें तो दही आप इस्तेमाल करें, दूध की प्रोडक्ट। वो बात यानी कहां से कहां निकल गई कि वो अगर आपको इस तरह को मजबूर करता है, आप कोई पाबंदी किसी को बताने के,
तो या फिर आप तौरिया करें और इस तरीके से बात करें कि उनको कहीं मुझे वारे नहीं खाती इसमें। ये आपको बताना जरूरी है कि मुझे कितने की पड़ी है, वो तो मेरा मामला है, उसमें आपको पाबंद तो नहीं है। ठीक हो गया।